Hi, कैसे हैं आप सब? I know you are very fine and well, and I welcome you all to Monica Sharma Education. My name is Manish Sharma, and today we are gonna learn about active and passive using models. Models क्या होते हैं? हमें will, shall, can, could, may, might यूज नहीं करने आते। एक्टिव पैसिव में इनका कैसे यूज किया जाता है, एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आती है। So today we're gonna answer all your questions in this video. So I request you कि आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है जो एक्टिव पैसिव की मैंने बनाई है, पूरी प्लेलिस्ट बनाई है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज, आई रिक्वेस्ट यू कि आप उन वीडियोस को जाके देखें। उसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सेंटेंसेस के एक्टिव एंड पैसिव की मैंने वीडियोस को अपलोड किया हुआ है जस्ट फॉर यू गाइस। सो प्लीज टेक अ लुक एंड यू कैन कम बैक एंड टेक अ लुक एट दिस वन so that we can learn how we can use models. These are not all, we have a long list of models, how to use models in active and passive. So today we're going to see some good examples so that you will be able to understand it, and आपके एग्जाम्स में या आपकी स्पोकन इंग्लिश में आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। So without wasting any time, let's get started. तो मैंने यहाँ सारे के सारे मॉडल्स को लिख दिया है, विल, शेल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ऑट। तो ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहलाते हैं। जस्ट रिमेंबर, नाम याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि इन सभी को हम मॉडल कहते हैं। और अगर ये किसी भी सेंटेंस में अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो उस सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आपको ये मिल जाए इस स्ट्रक्चर में, जिसको हम एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम मॉडल्स भी बोलते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है, जस्ट इनके साथ बी को ऐड कर देना है, नथिंग एल्स। इतना ही याद रखना है। देखिए कितना आसान है, जस्ट इजी, वेरी इजी, राइट। सो जहां भी आपको ये मॉडल्स दिखाई देते हैं, जब भी आप उनको पैसिव में चेंज करेंगे, यू विल हैव टू ऐड देम विद बी, नथिंग एल्स। है ना आसान? इतना आसान तो कुछ भी नहीं है। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड लेट्स लर्न मोर एंड हाउ टू यूज देम एक्चुअली इन द सेंटेंसेस। लेट्स टेक अ लुक एट द एग्जांपल्स नाउ। तो चलिए फटाफट से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, और इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना बहुत ही आसान है। हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। मैंने ये टेक्निक हर वीडियो में बताई हुई है। आप कोई भी वीडियोस मेरी एक्टिव पैसिव के देखेंगे, यू विल फाइंड दिस टेक्निक एंड इट इज सेम फॉर ऑल। जस्ट कुछ चेंज है क्या, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी मॉडल अगर आपके एक्टिव वॉइस में आए, उसको बस पैसिव में चेंज करने के लिए बी को ऐड कर देना है। जस्ट टेक अ लुक। एक्टिव जो एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम मॉडल्स भी बोलते हैं, जो ये है कैन, शुड, में, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इनको हम मॉडल्स भी बोलते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। तो इस वर्ड पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जस्ट मॉडल्स को ही समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस है तो इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, आपको पता होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। उसको टेक्निकल भाषा में पैसिव सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूं। फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा आएगा, और उसके साथ आपको बी जोड़ना ही जोड़ना है। इसके बगैर तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकती। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें अगर मॉडल आ जाए तो आपको बस इतना ही देखना है कि ऑप्शन में एक बी लिखा हुआ है कि नहीं। अगर किसी एक ऑप्शन में ही बी लिखा है तो आपको बाकी तो देखने की जरूरत है ही नहीं, जस्ट टिक कीजिए और आगे बढ़िए। दैट्स हाउ आई क्रैक्ड माय एग्जाम, और आपको भी बिल्कुल वैसा ही करना है। ओके, तो मॉडल प्लस बी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पैसिव वॉइस। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैसिव वॉइस में V3 के बगैर तो काम होना ही नहीं है। यू हैव टू यूज V3, third form of verb, right? And then this subject will act as a passive object. ये भी मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखी है तब भी आप इसको समझ, राइट? तो इसी का यूज करते हैं कुछ एग्जांपल में। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव यूजिंग मॉडल्स। सो आई मस्ट हेल्प द पुअर, दिस इज अ मॉडल, राइट? हाउ टू चेंज इट? ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि अब सब्जेक्ट होगा। द पुअर must
राइट। पैसिव सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, मॉडल ऐसा का ऐसा आ गया, बस हमें क्या ऐड करना है, हमें बी ऐड करना है, मस्ट बी। और उसके बाद तो V3 आएगी ही आएगी, किसकी आएगी, इस हेल्प, इस वर्ब की आएगी, तो मस्ट बी हेल्प्ड बाय, बाय तो देखो आएगा ही आएगा, बट आएगा कि वो पैसिव वॉइस होता क्या है, किसी सीधी सी बात को बस एक घुमा के बोल दिया, मैंने ये काम किया। पैसिव क्या होगा, ये काम मेरे द्वारा, तो बाय क्या होता है, एक्चुअल में द्वारा ही होता है, वो द्वारा इज एक्चुअली बाय इन इंग्लिश, राइट। ओके, सो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय, आय का क्या हो जाएगा, मी। कितना आसान, कुछ किया क्या नहीं। तो अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आता है, जो इसी तरह से ही आएंगे, और कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सबसे पहला चीज तो यही देखना टाइम बचाने के लिए कि ऑप्शन में बी है कि नहीं। अगर बाकी ऑप्शन में बी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन में बी है, तो सिर्फ उसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए, काम खत्म, राइट। नेक्स्ट वन, ही कैन स्पीक इंग्लिश। सो इंग्लिश इज अवर ऑब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट बनेगा इंग्लिश, मॉडल कैन, उसके बाद तो बी आना ही आना है क्योंकि पैसे बना रहे हैं, कैन बी। तो स्पीक का स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, देन बाय। क्या आप देख रहे हैं, हम इसी का ही यूज कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय, ही का क्या बन जाता है, हिम। वह इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लिश उसके द्वारा बोली जा सकती है, यही तो पैसिव होता है। बस एक बात को, एक चीज को ऐसे कर दिया, उसी को पैसिव बोलते हैं। ओके, सो वी शुड लव आवर कंट्री, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आवर कंट्री, मॉडल शुड, और बी तो आएगा ही, फिर उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव, लव्ड, लव्ड, कितना आसान है, लव्ड बाय, बाय हुम, वी का क्या बन जाता है, अस, राइट। वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, आवर कंट्री शुड बी लव्ड बाय अस। तो डिफरेंस क्या हुआ, सिर्फ बी का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी चाहिए। ओके, लास्ट, शायद अब आपने इन एग्जांपल्स को सीख लिया है, तो आप इसका आंसर अपने आप ही दे सकते हैं। एंड आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट एंड लेट मी नो कि आप ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा है, आप ये समझ गए हैं। तो ये टॉपिक यहां खत्म नहीं होता है, इसके अगले ही पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि अगर इसमें कुछ और चेंजेस कर दिए जाए, मस्ट हैव, शुड हैव वाले सेंटेंसेस भी बहुत आते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूज होते हैं, तो उनको कैसे चेंज किया जाएगा, और वो भी बहुत ही आसान है। तो चलिए जल्दी से जल्दी उनकी तरफ भी एक बार देख लेते हैं, और उस कंसेप्ट को यही विराम लगाते हैं। लेट्स टेक अ लुक। सो लेट्स लर्न सम स्पेशल रूल्स व्हिच आर एक्चुअली यूज्ड विद मॉडल्स। तो आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे जहां पे मॉडल्स के साथ हैव यूज होता है। फॉर एग्जांपल, मस्ट हैव, शुड हैव, मे हैव, कुड हैव, माइट हैव, विल हैव। तो उनको कैसे चेंज किया जाता है, ये एक्चुअल में स्पोकन इंग्लिश में भी यूज होते हैं, और एग्जाम्स में तो भर भर के आते हैं। तो उनको कैसे यूज किया जाएगा, जल्दी से देख लेते हैं। तो उसकी टेक्निक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप देखेंगे एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव। और आपको पता होगा हैव का मतलब होता है कि हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, और परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो अगर आपको ये चीज पता नहीं है, तो प्लीज आप हमारी वर्ब की एक वीडियो जो हमने डाली हुई है, प्लीज लुक एट दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड द परफेक्ट टेंस एंड हाउ डू वी यूज V3 विद दैट, राइट। या फिर जस्ट अभी के लिए इतना याद रख लीजिए, जो हमेशा ही काम आएगा आपको, कि हैव के साथ V3 तो आता ही आता है, हैव के साथ V1 V2 कभी नहीं आता है, V3 इसको माइंड में फिक्स कर लीजिए, राइट। सो मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा कुछ सेंटेंस है एक्टिव में, पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इजिएस्ट, सबसे आसान, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है, दैट इज बीन, BEEN, और आपका सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाएगा। कैसे, देख लेते हैं फटाफट से। आई मस्ट हैव हेल्प्ड द पुअर। सो अगर हम इस टेक्निक के हिसाब से चले, जो कि एक्चुअल टेक्निक है, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, द पुअर, राइट। मॉडल, मॉडल ऐसा ही आएगा, मॉडल में कभी चेंज नहीं होगा, मस्ट हैव ही रहेगा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, पैसिव सब्जेक्ट, मॉडल सेम, हैव सेम, जस्ट हैव के बाद आपको बीन ऐड करना है।
V3 भी सेम होगा देन बाय एन ऑब्जेक्ट। देखा कितना आसान है, मुश्किल भी नहीं है। जल्दी से इसको चेंज कर लेते हैं। द पुअर मस्ट हैव बीन, और यहां पे तो V3 है ही, हमें इसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मस्ट हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, यहां लिख लेता हूं, स्पेस की थोड़ी कमी है। द पुअर मस्ट हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। देखा कितना आसान था, सेंटेंस में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। मस्ट हैव के बाद जस्ट आपको बीन को ऐड करना है। जल्दी से अगले एग्जांपल को देख लेते हैं और इसको पक्का करते हैं। ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। सो इंग्लिश, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट की तरह होगा, और इस सब्जेक्ट का यूज इंग्लिश कुड हैव, आप इसको समझ रहे हैं, इंग्लिश कुड हैव, और कुड हैव के बाद क्या आएगा, बीन, और उसके बाद V3 जो मैंने बताया है, हैव के साथ तो हमेशा V3 ही होता है, तो ये V3 ही है। कुड हैव बीन स्पोकन, देन बाय, उसको बाद बाय ही का क्या बन जाता है, हिम। अंडरस्टूड? कुड हैव बीन, must have been, could have been, should have been, may have been। So I guess आपको एक सब बिल्कुल समझ आ गया होगा, तो इसको जल्दी से एग्जांपल्स को देख के समझ के और खत्म करते हैं। We should have loved our country, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे। Our country should have been, loved तो V3 है ही, loved by, V का क्या बन जाता है, us। Understood? Our country should have been loved by us. And I guess you will be able to do this sentence on your own. So I would love to see your answers in the comment box and let me know that you have understood this concept thoroughly. So till then, I hope you have understood it. Please look at the videos of active and passive in my playlist, and do, if you like them, click on the like button and do comment as well, because I would love to see your comments in the comment section. Till then, take care. Goodbye.